खमा गणी जय माता जी की राम राम। मैं हूँ विराज शेखावत करा ताई चैनल का मैं आपको घने मन स्वागत करूँ। जी हाँ, वो चैनल जब शुरू करो तो मैं आपने आई बात बताई शुरू के महीने के आप तक हर बार लोगों ने मैं पहुँचाने की कोशिश करांगा जगह साहित्य और साहित्य का जितना भी रूप है बांसु जुड़ेड़ा है चिरजा गाना शू लोग जानने के वास्ते खूब प्रयास करे बांग बारे में जानने की कोशिश करे, लेकिन एक चिरजा लिखण के पीछे जो को हाथ हुए जकी कलम हुए और भी कलम के पीछे भी जकी कृपा हुए भी कृपा की जब आप बात करें तो वह बात है जकी बहुत ही अद्भुत हो जाए। और ऐसी अद्भुत बातों ने लेकर के आज हमारे बीच के महीने में जगह ना आमंत्रित करे वह है देशनों का सरदार मनोज जी देपावत। और देपावत कोई परिचय का मोहताज को नहीं और आगे एक चिरजा मने निजी तौर पर बहुत अद्भुत लगे बिंग बारे में चर्चा करांगा। पहले मैं मनोज जी देपावत को बहुत बहुत स्वागत करूँ। मनोज जी, एक चिरजा जकी देशनोक में रिकॉर्ड हुई आपने ठाए, मैं भी कार्यक्रम में मौजूद हो किण रो मन चावे दादी माँ देशाना सुजावन ने तो भी चिरजा के पीछे की थोड़ो सो अगर भावुक इतनी भावुक चिरजा है कि बिंग बारे में मैंने लगे कि लोगों तक भी बात पूगनी चाहिए। बिल्कुल साहब कहूँ किण रो मन चावे देशाने सुजावन में यूँ तो एक बालक को भाव है आपके गांव के प्रति, आपके परिवार के प्रति। जीवन में जब कर्म क्षेत्र दूर हुए, जब आपकी जन्मभूमि दूर जानो पड़े, बिल्कुल, तो हर बच्चों दुखी हुए। और जब देशनोक जैसी पावन धरती की जठे डोकरी के दरबार में विदेशों तक धरती के कोने कोने लोग आवे, हाँ। और बठों जब निकल के जानो पड़े। हमारी जो की नौकरी को काम है वो हनुमानगढ़ ज़िले में है। हनुमानगढ़ ज़िले में इतनी लंबी छुट्टियां कौन ले पावा कि पूरे नवरात्रा में देशनोक में रुक पावा। मकान खुद है तो बच्चा ने प्रथम नवरात्रा ने छोड़ जावा और अष्टमी ने या सप्तमी ने जयंती के दिवस पर वापस लौटा। आम दिन में जब आवा जावा जब तो तकलीफ हुआ ही है गाँव जाऊन की, पर जब एकम ने सुबह प्रभात के समय जब रवानगी करा और पूरे बीकानेर, क्योंकि एक परंपरा है कि प्रथम नवरात्रा ने बीकानेर सारो लगभग खाली हो जाए पूरा बीकानेर। उन टाइम जब पूरा दूसरे अलग अलग जगह का लोग तो डोकरी के दर्शन न आवे और खुद गांव ने छोड़ जावा। हाँ। जब वह एक पीड़ा बड़ी व्यापक हुआ और मन में अंतस तक जब तक पहुंचा, क्योंकि आगे भी बट्ठे भी मकान बंद मिले, ताड़ो लागिड़ो है, बच्चा पीछे। हाँ। तो वह एक काफ़ी तकलीफ हुए। और आपके गांव ने छोड़ने की तकलीफ तो वही है। मालदान जी देपावत जगह की याद में देशनोक में कवि सम्मेलन हुए, बांगो भी एक बहुत सुंदर गीत है, हे गाँव तुझे मैं छोड़ चला लाचार भरे इस भादों में। वो गीत सुनो या पढ़ो जब वह आपके गाँव की पीड़ मन में हुए। तो एक बार की बात है जब आज चिरजा मन में आई, हालांकि काफ़ी समय हूँ हमारे दायरिया में कागजा में तो लिखी पड़ी। रवाना हुआ हो मातेश्वरी का दर्शन करके प्रभाती और बीकानेर बस रुकी तो मन में एक विचार आयो, डोकरी किण रो मन चावे दादी माँ देशनोक सुजावन ने देशाने सुजावन ने। और कवि के मन की कल्पना तो देखो, हाँ। कल्पना शब्द बने, शब्द पंक्तियाँ बन जाए और पंक्तियाँ रचना बन जावे। धीरे धीरे सारा विचार जब तक वो हनुमानगढ़ पहुँचो कि किया जठे जन्म हुआ आदमी किया रहनो चाहे, किया गांव में खेलनो चाहे, तो वह पीड़ा पूरी चिरजा में प्रकट हुई है कि छोड़कर दादी मारी गोदी जगती रो दुख पावन ले किन रो मन चावे दादी माँ देशाना सुजावन देशा। हालांकि हर एक बच्चे री पीड़ है, चाहे वो किसी ही जगह में हुए, किसी गाँव रो हुए, पर मारो गांव देशनोक है, तू देशनोक पर प्रकट करी। एक ही में बड़ी बात आ भी है कि डोकरी जब आप गए लाखन जी ने जब कोलाइत में लाखन जी शांत हो गया और जार यमराज हूँ वापस ले आया और डोकरी एक परंपरा बनाई भी आज के बाद मारो जाए जाम कोई यमराज का नहीं जावेला, मारे मड में काबू बने रहेला। तो देपावत जगह देपो जी का वंशज है, बार या परंपरा के हिसाब चारण समाज में मानी जाए भी देपावत होना बहुत बड़ी बात है। तो बिंगी जी की पंक्तियां हैं बीच में कि आत्मारी आखिरी तपती देपावत कहलाउन में, तो उन हिसाबों देशनोक में और देशनोक जाउन री पीड़ व प्रकट हुई है। यह कारण हर आदमी कालजऊँ देशनोक नवरात्रा के बाद किसी भी गाँव को आदमी वापस निकले तो भी वो यहाँ सोचे डोकरी कुछ दिन और रुक जाऊँ तो जब जगह वो खुद को गाँव है बिंगी पीड़ तो
तो वह सही बात है। काफ़ी आत्माओं जुड़े, हर आदमी बिना आत्माओं महसूस करे जब वह चिरजा थोड़ी ज़्यादा भावुक हो जाए और बिना बहुत प्रेम स्नेह भी दियो हर जगह। बहुत सा गायिका फ़ोन कर करके और मंगवाई है भी आप या चिरजा गावा। हालांकि थोड़ी सी राग धुन मारी अलग विचारों तैयार करेड़ी है पर डोकरी करवाई है। बे तो देखो जी जिया जगदम्बा चावे बिया ही भी धुन गए महीने बा सुरंग महीने बा पिरोई जे और केठा थे बा लिखी होगी जो उसके थे आ सोची होगी कि आपा केठा कौन सा गायकार पा गुआवांगा। पर भगवती की देखो कितनी असीम कृपा है कि आंगा धर्मपत्नी नहीं बे सुर बख्शिया के बाद चिरजा गई। मैंने एक चीज आ बताऊँ सुमन जी जा गावन की प्रैक्टिस पहली शू एक आ चिरजा के जस्ट आसा पासा या थे मोटिवेट करया के स्टोरी है। स्टोरी तो सही बात तो आपने बताऊं कि 2004 में सन 2099 में हमारा पिताजी बीमार हुआ और कैंसर जैसी भयानक बीमारी ही और एक विचित्र तरीका रो कैंसर हो जगह में 5 साल मैंने डॉक्टर पहली टाइम दे दियो। अच्छा। उन दौरान 2005 तक जठे भी जाऊं था बहुत दुख तकलीफ। हालांकि हमारी ज़्यादातर चिरजावां चाडाऊ चिरजावां है, दुख प्रकट करने की चिरजावां, तो ज़्यादातर में वही वर्णन है। तो उन टाइम काफ़ी चिरजावां लिखी, आज तक भी पीछे सुमेर मन मात में आई सुनो आप चाहे केड़ी भी सुनो, बस सारी चिरजावां चाडाऊ है ज़्यादातर जबकि में दुख प्रकट हुआ है। उन टाइम में काफ़ी कोशिश करी गोविंदान जी हूँ और संपर्क करने की, लेकिन हालांकि हमारा पारिवारिक है पर हमारी भी कुछ कमी ही कि हमारी रचनावां थोड़ी सी राजस्थानी के पुराने परिवेश जेडी को मतलब पारंपरिक चिरजा थोड़ी अलग ही अलग ही और एक स्थापित गायक जो पारंपरिक चिरजावां गायक है बंग लिए थोड़ी सी अलग हटके गाना मुश्किल हो जाए और कुछ हो सके शायद संभवतः डोकरी चावे ही विधान तो बारो फिक्स है सा आपा कुछ नहीं समझ सका। तो वह चिरजावां काफ़ी समय डायरी में पड़ी रही और फिर बीच में एक दौर इतो आयो कि बंग जाने के बाद में थोड़ो जब मरीज 6-6 साल रह जावे तो घर की हालत भी इकोनॉमी आ जावे तो काफ़ी टाइम तक उरड़ा नहीं हो पाया। जब उरड़ा होया तो वह नॉर्मली जहाँ घर में गाँव यहाँ लेडीज और स्कूल के टाइम और काफ़ी अच्छो गाँव था तो फिर एक विचार बनायो कि दूसरे ने क्या दिया जब घरे ही है। हाँ सही बात तो शुरू करियो और मैंने वो बहुत ही मैं को डोकरी शायद तक डोकरी चावे ही आई हाँ आपा नहीं समझ आपा बालक आओ बह चावे मारो फिक्स है कहीं करेड़ो है जो। हालांकि कुन रोमन चावे भी अच्छी चली भी अलावा भी इंद्रवाई साहब महाराज के दरबार गया तो मैं बैठे आई तो जन्मोत्सव के टाइम हुआ तो बैठे बैठे मैं क्यों माँ हमेशा बच्चा ने कहे जन्मदिन भी बधाई हो कभी बच्चा ने भी कहना चाहिए माता जन्मदिन भी बधाई हो। तो मैं बैठा बैठा ही धर्मपत्नी कहो वहाँ के भी आप यहीं पर लिखो जन्मदिन बधाई और जन्मदिन मात इंद्र रो बधाई हो तो बहुत ही खूब फेमस हुई बैंड पर भी खूब चली बैंड पर भी खूब चली। और मैं तो पहली बार माला सी गयो तो मैं बैंड वाला पहली बार मिलिया तो मेरे पगा हाथ लगा बोलिया बना मैं तो शादी में जावा तो ही क्या जन्मदिन मात इंद्र रो चला होगा। तो वो भाई साहब महाराज है डोकरी को वो जो को बांगो जो को विधान है वो आपा कौन जाना। सही बात है। तो ही कारण हालांकि बांगो कोई प्रैक्टिस नहीं हुआ है बैठा बैठा विचार करा और डोकरी एडो कर दे हुआ है कि वो अपने आप ही नहीं आप बात तो साव साची है जीजा है जगह बहुत सुरीला सुरंग धनी है और मतलब चिरजावां थारी मतलब देपावत होकर के मन यहाँ लग आप एकला ही हो जो का पारंपरिक चिरजावां अलग लिख रहे हो और मैं तो सुनिया को नहीं हो सके पारंपरिक लिखनी नहीं है। हाँ अब नहीं बात तो देखो ये है कि गलती स्वीकार भी कर लेनी चाहिए थोड़ा सो क्यों कर्म भूमि और काफ़ी बचपन हुई कर्म भूमि थोड़ा सा पंजाब के इलाके की रहेगी तो बिन कारण कहीं है कि जो को आवाज़ में बोली में लिखण में पुट है वो भी पंजाबी को है। सही तो बात वो है। पारंपरिकता थोड़ो अपने आप ही दूर ले जावे। हालांकि कोशिश तो करिए कुछ एक लिखने की थोड़ी अभी तक डोकरी जद आगे लियावेगी सब विश्व के जद आवेगी पर है लिखोड़ी कुछ। अब तेजिया कह रहे होगा परंपराओं अलग बात है तो यहीं पर मैंने एक पुरानो दुओ याद आवे कि करना दे काबो अरे मड में करे राखो मने अड़गा सु आबो वे कदे कद बीस तो आ थाली बात लागे मने ई तरीको अड़गो हो जावे। पण ये है कि बाबा तो साव सत्य है सनातन सत्य है कि बे अब चाहिए कठे दूर रहना पड़े पर लास्ट में तो बेड़ा पड़े देश नौकमट में आपने होना ही है कबांग रूप का महीने वो तो फिर परम लक्ष्य है सा आखिरी डोकरी को चरना में कौन नहीं जाना चाहे। सही बात है। मारो तो शाश्वत चमत्कार है कि मैं जब डोकरी के दरबार में पापा के टाइम जाऊँ तो क्यों तो हे डोकरी जो भौतिक काया है वह तो आपने भी आप भी छोड़ी ही तो जानो तो पड़ी सी जो को आयु बैठे पर अगर आप
मैं कोई अच्छा कर्म कदी करया हो तो बने दर्द नहीं हुआ है। सही और आप मानोगा नहीं, इतनी बड़ी बीमारी में मैं बने कॉम्बी फ्लेम एक गोली हुआ है, बिंग अलावा कुछ ही नहीं दियो कदी दर्द कदी मैं कदी यहाँ कौन क्यों हमारे दर्द हुआ है। सही बात है। तो वो चमत्कार है, वह जिया करनी चाहे। चमत्कार तो देखो बखे कर लाइन ही चला कि चमत्कार का चरण का कया सुनिया करोड़ तो तो देखो बंग चरणा का चमत्कार कोई अंत को नहीं। बाकी मैं हमारा दर्शक ना भी बताना चाहूँ कि मनोज जी खाली चिरजावा कौन लिखे, कवि भी बहुत शानदार है। हमारा भी एक कवि सम्मेलन आगे सागे करेडो है, तो वो कवि इतिहास वो जो को कवि के चारण के ब्लड में हुए भी तरीके से हुए कि कठे प्रेरणा मिली। हाँ कुछ तो आई मान लियो, आनुवंशिकता तो आपकी राखनी चाहिए। सही बात है। आप अगर भी खानदान में पैदा होया हो तो कम से कम संभव है। हालांकि बिया जबकि नज़दीक की आनुवंशिकता भी साहब तो फादर साहब या हमारे पिताश्री या दादाश्री जो तो कौन लिखता, लेकिन परिवार में फिर भी लिख है काफ़ी। और चारण की थोड़ो वो एक हालांकि किंवदंती मान लियो या कुछ भी मान लियो कि चारण जाति है बिन वरदान है, तो वो वरदान के हिसाब में। बाकी हमारा पापा जी कविता का बहुत अच्छा शौकीन हा, और मालदान जी देपाउत जगह मैं आप पहली चर्चा करा मनोज जगह उपनाम हो वे थोड़ी सी पीढ़ी में दूर हा, और हमारा पापा जी बांगे नाम पर ही नाम मनोज देपाउत रखियो। तो वह जब मैं छोटो सो जद भी कुछ जबकि वह डांग फीट करके उल्टी सीधी लिख ले ताकि अपने आप की आयु के हिसाब हूँ, तो बेड़ी भी वह और कोई बाहर हुआ तो क्यों था मनोजिया सुना रहे, तो वह भी टाइम यहाँ लाग तो भी यहाँ भाई पापा हर आदमी का आगे क्या कहे अभी सुना, क्योंकि आपकी एक चारण मलाई बित्ती छोटी उम्र में भी अनुमान हो भी आप अच्छी कौन लिखने ला रहा। हालांकि बच्चों दूसरी जाति को शायद तक हो सके मैं सोचता वाला मैं बहुत बढ़िया लिखा, लेकिन चारण होने के कारण लाग तो भी हाँ भाई आप थोड़ा अजय तक बेड़ा परिष्कृत को नहीं, पर फिर भी सुनाना पड़तो। और अब यहाँ थोड़ा आगे भी काफ़ी अच्छा लिखने लग गया, लेकिन वह कहने वाला तो गया भी कि नहीं सुना, पर चलो संसार सुने और लिखा। जैसे रचनाओं की बात है सा डोकरी की रचनाओं के अलावा भी काफ़ी साहित्य संसार है, किताबों भी प्रकाशित करने को विचार है अभी, पर मातेश्वरी कृपा रहे मैं कहूँ डोकरी हमेशा लिखावती रहे। अब वो देखो कवि की कलम चलती रहे तो भी नहीं यहाँ लगे देना अपनी सांसा चल रही है। हाँ बिल्कुल। तो आप तो जी हनुमानगढ़ के गंगानगर के परिवेश में रहो, बट आपको साहित्य और आपको जो कुछ जन्म को जो बैकग्राउंड है जी देश नोक माट आ गई थड़ी आ गई एक तरीके से, तो ये दोनों चीज़ें के बीच के महीने था नहीं को लगा पकड़ी पिसी जरिया क्या आनंद आवे दोनों चीज़ें एंजॉय करो। हाँ देखो सकारात्मक रूप में सोचा तो सारी चीज ही सही है नहीं तो खटे खटे तो महसूस हुआ है। जब आपा राजस्थानी या राजस्थानी परिवेश का लोग हूँ, हालांकि राजस्थान तो वो भी है, लेकिन थोड़ो सो पुट जो पंजाबी या हरियाणवी को है जब यहाँ सोचा भी अपने में मिठास को नहीं। हाँ जब वो और दूसरी समाज दूर होने के कारण जब आपा अपने समाज की कोई चीज़ बनावा जब यहाँ महसूस हुए भी अपन समाज के बीच में होता तो लोगों ज़्यादा जुड़ाव हो तो सही बात पहुँच तो। हालांकि भट्टे का भी लोग बहुत सज्जन है और सुनने का बहुत इच्छुक है, और मातेश्वरी का भगत भी बहुत है, लेकिन जो एक राजस्थान की मिठास वो पुट है नहीं जो को बीकानेर आगे चाल के जोधपुर जालोर पाली में जब कदी कदी मैंने खुद ने यह महसूस हुआ भी शायद तक भट्टे ही पैदा हो गए भट्टे ही बढ़िया होता तो ज़्यादा राजस्थानी करीब होता। अब यहाँ लगे जाने थोड़ो सो खींचड़ी सा हो गया, लेकिन फिर भी चलो माइड है अपनी भाषा है और आप बिल्कुल प्रयासरत हाँ। पर थे कई जी बात जरूर सच्ची है भी यहाँ हनुमानगढ़ रहने और बीकानेर रहने के मामले में कदी कदी महसूस जरूर हुए भी आप जाने। हाँ थोड़ा पिस गया। देखो बिया तो देखो जीवन की आपाधापी है, नौकरी करे आदमी ने कोई समय मिले, लेकिन जब एकात्म होकर के कभी चिंतन करे दिया लगे यार का आप हो रहा तो थोड़ा सा परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही तरीके की हतायाँ करा हताई चैनल के ऊपर जारी रहेगी, और अब मनोज जी देपावत से मिलकर के आप लोगों ने भी इस तरीके की बातें सुनने इस तरीके का कलाकार जका लिखे बंगे पीछे की जकी कहानी हो हमेशा ही मज़ेदार होया करे, क्योंकि लेखन हो जो कोई का आज आप बैठन लिखे यार बोल ऑटोमेटिक ही कलम चाल जाए नहीं बिंगे पीछे पूरी कहानी हुए बे कहानियाँ इतनी ज़बरदस्त और प्रेरणादायक हुए कि बने सुनकर के शायद और भी लोग इसका प्रेरणा लेकर के लिखना स्टार्ट करें। आप लोग अगर मनोज जी देपावत की और रचना सुनता हो तो मनोज जी देपावत को चैनल है यूट्यूब के ऊपर, आप लोग सुमन देपावत ऑफिशियल का नाम सुमन मनोज देपावत ऑफिशियल के नाम से अगर आप सर्च करोगा तो मैं प्रांगी चिरजावा लिखेड़ी है जी कि आप लोग सुन पाओगा। और मैं तो थारी सेवा का मैं नाजिर हाँ ही करा था मैंने। जय माता जी की। जय माता।